वो साल था 2012 का, जब इस देश की भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक इंसान सामने आया था। नाम था अरविंद केजरीवाल। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की, 2013 में चुनाव लड़ा, 28 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार भी बनाई। 28 दिन वो सरकार चली। जन लोकपाल बिल जब पास नहीं हो सका तो 28 दिन की उस सरकार से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। उसके बाद 2015 आया, 67 सीटें 70 सीटों में से जीती और वो शायद ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी की तरफ से रही। उसके बाद 2022 का भी चुनाव जीता गया 62 सीटों के साथ। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के बने थे। आज 26 नवंबर को इस पार्टी की स्थापना के 13 साल पूरे हो गए, जिसे आम आदमी पार्टी जिसका जश्न देश के अलग अलग हिस्सों में मना रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई, देश को बधाई दी गई। क्या कुछ लिखा अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए? आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं देश भर के लाखों साथियों, सभी वॉलंटियर्स और हर उस आम आदमी को दिल से प्रणाम करता हूं जिन्होंने भरोसा किया कि राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है। यह पार्टी नेताओं की नहीं, जनता की पार्टी है। चौपालों से लेकर सड़कों तक हमारे वॉलंटियर्स ने दिन रात मेहनत करके बदलाव की लो जलाई है। आज जो भी उपलब्धियां हैं वो जनता के विश्वास और हमारे सिपाहियों की तपस्या का परिणाम है। हम वादा करते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और देश सेवा का इस सफर और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जनता का साथ वक्त वक्त पर अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा। दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी सरकार बनाई गई, गोवा में भी चुनाव लड़ा गया, गुजरात जिसे प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ कहा जाता है वहां भी सीटें अरविंद केजरीवाल के द्वारा जीती गई। 2012 में बनी पार्टी 2022 तक आते आते देश की एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है। उसके पीछे मेहनत और लगन ही है। तो आज आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का वो 13 सालों का सफर किस तरीके से, ये 13 साल का सफर अरविंद केजरीवाल का रहा। नवंबर 2012 में पार्टी बनी, 13 में पहला चुनाव लड़ा। एक साल पुरानी पार्टी ने 28 सीटें जीती, 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, बाहर से समर्थन मिला। अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री बने। माफ कीजिएगा, 49 दिन अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सरकार चलाई थी और जब जन लोकपाल पास नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। 2014 के चुनाव में भी किस्मत आजमाई, देश भर में 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ पंजाब में 4 सीटें मिली, जिसमें भगवंत मान, साधु सिंह, हरिंदर सिंह खालसा, धर्मवीर गांधी लोकसभा में आम आदमी की पार्टी की तरफ से पहुंचे। फिर 2 साल आया 2015 का। फरवरी 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीटें जीती। भाजपा सिर्फ 3 सीट जीत पाई और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। यह भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी। 2015 से लेकर 2019 तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। इस बीच एलजी से टकराव भी हुआ, लेकिन उस टकराव ने दिल्ली के विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, फ्री बिजली, फ्री पानी देना हो, या फिर सरकारी स्कूलों में सुधार करना हो, और सुधार इस स्तर का करना हो कि विदेशों के डेलीगेट्स भी आकर उन स्कूलों को देखते हैं, तारीफ कर रहे थे। कहीं उस बीच में पार्टी का एक ढलान भी पार्टी पर आई, पार्टी पर एक बुरा दौर भी आया जब जो पुराने नेता पार्टी के थे अब वो पार्टी से निकले भी। लेकिन फिर साल आया 2017 का। पंजाब, गोवा में किस्मत आजमाई, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पंजाब में कुछ आंशिक सफलता जरूर मिली, 22 सीटें मिली, दूसरे नंबर पर पार्टी रही और आगे का रास्ता साफ हुआ। 2020 का साल आया, फिर प्रचंड बहुमत, दिल्ली में मिला, 70 में से 62 सीटें जीती। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। फिर साल आया 2022 का, जब पार्टी को एक बड़ा विस्तार अरविंद केजरीवाल ने देने की कोशिश की। पंजाब में चुनाव लड़ा, 117 में से 92 सीटें जीती। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये आम आदमी पार्टी की पहली पूर्ण बहुमत वाली राज्य सरकार थी। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी कोशिश की, लेकिन सफलता आंशिक मिली। गुजरात में सिर्फ 5 सीटें मिली, बाकी फायदा यह हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। साल आया 2023, फिर
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी किस्मत आजमाई गई, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली। पंजाब में 3 सीटें जरूर अरविंद केजरीवाल को मिली। फिर 2024-25 अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं रहा। इस साल में कई बड़े नेताओं को गिरफ्तारी देनी पड़ी, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, फिर संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। जेल में अरविंद केजरीवाल रहे, वहीं चुनाव की रणनीति तैयार करते रहे और फिर आकर 2025 का विधानसभा चुनाव फरवरी में लड़ा, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सफलता नहीं मिल सकी। 48 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और रेखा गुप्ता को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने दिल्ली के किले को, जिस किले को फतेह करने के लिए लंबे वक्त से बीजेपी कोशिश कर रही थी, वो किला फतेह कर लिया। बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव गढ़ा गया भ्रष्टाचार वाला, उसमें शायद बीजेपी कामयाब रही। हालांकि केस अभी भी, जो शराब नीति का जो मामला था, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जिस मामले में फंसे थे, मामले आज भी चल रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी या सीबीआई, दोनों ही साबित अभी तक कुछ भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं कर पाई हैं। तारीखें चल रही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो बाकी ये 13 साल का सफर आम आदमी पार्टी का रहा। 2012 में ये पार्टी बनी और 26 तक आते आते इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। नेशनल पार्टी तक का भी दर्जा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हासिल किया। जिस भ्रष्टाचार को मूल मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उस भ्रष्टाचार को तोड़ने की, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश जरूर की, सफलता भी हासिल की और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी देने के बाद फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी, मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसके बावजूद भी दिल्ली की का जो बजट था उसे लगातार वो बढ़ाते गए। दिल्ली की जो जीडीपी थी उसे वो लगातार बढ़ाते गए। यहां अरविंद केजरीवाल ने एक अलग तरीके की राजनीति का नैरेटिव को सेट किया और दिखाया कि जनता को फ्री में अगर आप बिजली पानी या फिर उनकी मूलभूत सुविधाएं देते हैं, उसके बावजूद भी आप एक राज्य का विकास कर सकते हैं, एक राज्य को आगे लेकर जा सकते हैं। यहां टकराव को भी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरीके से एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल का लगातार टकराव रहा, किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, उसके बावजूद ही वो काम किया जाता था। बाकी आम आदमी पार्टी का 13 सालों का सफर आपके सामने रखा। इस सफर पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।